हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए क्या शेयर मार्केट की गिरावट का नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, क्योंकि आज की डेट जो अप्रैल था वो खत्म हो चुका है, मई स्टार्ट हो चुका है। अप्रैल में आपने देखा होगा मार्केट मार्च में लो बनाने के बाद ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 30% जंप कर चुकी है उस बॉटम से। लेकिन रिकवरी के लिए भी बहुत टाइम है। 30% जंप कर चुकी है 7500 के समथिंग जो लेवल था वहां से। लेकिन अभी मैं जो देख पा रहा हूँ वो अमेरिकन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स ऐसी लाल हुई पड़ी हैं। आप खुद देखिए इसको, फिर बात करेंगे निफ्टी की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। सिंगापुर निफ्टी आज की डेट में स्टार्ट होते ही फर्स्ट डे ऑफ मई 400 पॉइंट नीचे गिर चुका है। जापान की निकी 463 पॉइंट डाउन है। जरा देखिए ये नंबर्स को, ये बहुत ही खतरनाक नंबर है। और अच्छी बात यह है कि आज इंडियन मार्केट ऑफ है, अदरवाइज 400 पॉइंट निफ्टी में इंडिया में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती थी। अब बाकी की चीज मंडे को देखने को मिलेगी। फिलहाल सिंगापुर निफ्टी देखिए 400 पॉइंट नीचे गिर चुकी है, और जापान की निकी भी। यही नहीं, अगर आप अमेरिकन मार्केट के हालात देखोगे तो कल की डेट में डाउ जोन्स भी 300 पॉइंट नीचे था, नेस्डैक 25 पॉइंट जो है वो डाउन था। आपने ओवरऑल, अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। WTI क्रूड वापस $20 के आसपास पहुंच चुका है, और ब्रेंट क्रूड $25 के आसपास पहुंच चुका है। वापस फिर से इतनी तेज़ी जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिली है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव। अब ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली। इसके अलावा मैं जो आपको डिटेल दिखाने जा रहा हूँ वो है निफ्टी का। जरा ध्यान से देखें निफ्टी की ये डिटेल्स। आप कहोगे कल रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आया था, आपने इम्पैक्ट देखा था। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी रिजल्ट आया था, वो भी आपने देखा था। जरा ये देखिए, इन नंबर्स को देखिए। मुकेश, अगर रिजल्ट इतना अच्छा ही था, सब कुछ बढ़िया ही होता, तो मुकेश अंबानी जी पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन अपना सैलरी क्यों जो है छोड़ते। उसके अलावा रिलायंस ने सैलरीज अप टू 50% तक कट कर रखी है। जरा सोचिए, जिस चीज़ की डर थी वो हो रहा है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड उसी तरीके से चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे मुकेश अंबानी जी ने कहा कि हम कोई अपना कंपनसेशन लेंगे ही नहीं, और 30 से 35% तक, वेयर एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल फॉरगो 30 to 50% ऑफ देयर कंपनसेशन। कितना बड़ा ये अमाउंट है, आप सोच सकते हो। यही नहीं, अब जॉब लॉसेस जो है वो मेजर कारण है। मार्केट्स धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं इनको अब जाके समझेंगी। अभी तो देखिए बड़े प्लेयर जो आए हैं मार्केट में पूरा पूरा निकलने के, मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन चांसेस नहीं है मार्केट ऊपर जाने के। हाँ, 10,000 11,000 जितना तक जाएगी, एक और बड़ा फॉल पेंडिंग है। अब आप देखोगे इन सारी चक्कर में, अब जो ये न्यूज चल रही है, अलग अलग चीज़ें चल रही है, एक्चुअलिटी जो है, जो रियलिटी मार्केट में है ग्राउंड लेवल पे, वो अब आपको निकल के सामने आएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके से बड़ा कंपनसेशन कट यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपने देखा कि किस तरीके से जो बड़ा रेवेन्यू सेगमेंट है, पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस, वहाँ पे झटका लगा है। रिलायंस जियो ने, रिलायंस रिटेल ने बचाने की कोशिश करी, लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हो अब ये बड़े बड़े सैलरी कट्स जो हैं वो, यही नहीं, ये तो सबसे बड़ी कंपनी मैं कहूँगा इसको। आप देखिए टॉप कंपनीज में से रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है। जब वहाँ ऐसा होगा तो बाकी जगह तो आप सोच ही सकते हो कि कैसा हो सकता है। अभी के टाइम पे देखिए सब मार्केट में, और TCS जैसा शेयर देखिए 2000 के लेवल पे वापस आ चुका है। TCS में क्या पेन नहीं है? एवरीबडी नोज कि हर जगह पे पेन है। लेकिन ये अब देखिए, जब एकदम अगला लेग जो स्टार्ट होगा वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उस लेग को ध्यान से समझे। वो लेग मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से हो सकता है। जैसे कि आपने देखा कि 3 महीने, जनवरी में थोड़ा स्टार्ट हुआ था, फरवरी में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था, और मार्च में बिल्कुल ही नीचे आ गया था। उसके बाद इस बॉटम पॉइंट से निफ्टी को तेजी आपने देखी कि बहुत तेज थी निफ्टी। और इसी तरीके से अगर मैं आपको लेके चलूँ 2008 के टाइम पे, 2008 में भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है मार्केट इतनी नीचे गिर के अगले महीने पूरी की पूरी ऐसा आ गया था कि वापस आ गई थी। आप सोच सकते हो कितना रिकवर हुई थी मार्केट यहाँ पे। अगर मैं परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करूँ तो इस लो के बाद इस मार्केट में ऑलमोस्ट 25% का जंप आ गया था, जो कि इस बार इस लो के बाद इस मार्केट में 30-31% का जंप है। उस टाइम पे 25% का जंप था।
बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन, गिरावट के बाद 25% का जंप तब था, गिरावट के बाद 30% का जंप अब है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी आपको पता है क्या कुछ चल रहा है मार्केट में, आपको पता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाले सोच रहे होंगे कि हमने ट्रेन मिस कर दी, हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई आप समझिए कि यहाँ पे जो है आप क्लियर कट देख पा रहे हो कि 25% का जंप, ये कैंडल जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पॉइंट के बाद, लो के बाद जो है टोटल 25% जंप करी थी मार्केट 2008 में भी। और अभी के टाइम पे तो सबको सिचुएशन पता है किस तरीके से, और अभी के टाइम पे 30% मार्केट जंप की है। और आपने मई मंथ के स्टार्टिंग में ही देख लिया है क्या कुछ हुआ है आपका सिंगापुर निफ्टी में। तो ये समझने की कोशिश कीजिए, अभी के टाइम फ्रेम पे मंथली तेजी जरूर दिखा रहा है, लेकिन ऊपर उस लेवल पे पहुंचना बहुत ही टफ काम है। अगर मैं बात करता हूं वीकली चार्ट्स पे, तो वीकली चार्ट्स पे गिरावट के बाद ये करेक्टिव बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन ये करेक्टिव कब डाउन साइड ले ले वो पता नहीं है। अप साइड तो ज़्यादा जाने के चांसेस है नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर ये जा सकता है। अगर मैं वीकली में बात करता हूँ तो कोई मैं प्रोडिक्शन नहीं कर रहा, लेकिन वीकली में जो मेजर हर्डल इसके लिए है वो देखिए 10,300 की रेंज। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हर्डल है क्योंकि ये 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज का लाइन है। देखिए प्रोडिक्शन मार्केट किधर जाएगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ जो ग्राउंड रियलिटी है वहाँ पे पेन बरकरार है, जॉब लॉसेस, वो सब चीज़ें आप देख पा रहे हो। हर कोई जानता है, हर कोई समझता है कि क्या हो रहा है ग्राउंड रियलिटी में एक्चुअली में। तो वो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। फिलहाल अभी मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि मार्केट के का अगला लेग बहुत जल्द स्टार्ट हो सकता है अगला लेग। अब आप कहोगे यार अगला लेग वाली क्या बात है। देखिए जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये इतना बड़ा जो यहाँ पे मैं कहूँगा इम्पल्स बनी है, हर एक मैं कहूँगा कि कभी भी हो किसी भी ट्रेंड के लिए, चाहे वो अप साइड है चाहे वो डाउन साइड है, उसको कंटिन्यू होने के लिए एक हेल्दी करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये हेल्दी करेक्शन ही है। ये हेल्दी करेक्शन थोड़ा और ऊपर जा सकता है और अगला लेग जो स्टार्ट होगा वो फिर से नीचे इसको लेके आएगा। अब इंपॉर्टेंट है कि वो इस बॉटम तक पहुंचता ही नहीं है, इस बॉटम को तोड़ता है या नहीं तोड़ता। अगर ये बॉटम को बिना तोड़े ही वो हल्का फुल्का करेक्शन लेके वापस हो जाए फिर तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि वो हायर लो हायर हाई बनने की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। बट देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम फ्रेम पे। फिलहाल मैं अगर देख पाऊँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, अगर मैं देखूँ तो क्या कुछ चल रहा है उसको भी देखते हैं। अगर ये देखिए यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपके लिए लेता हूँ, ये पूरा का पूरा मैंने एरिया कवर किया है, जिसमें अगर मैं कहूँ कि 38% का जो एरिया था हम कह रहे थे वो ऑलरेडी पार हो चुका है। उसको पार करने के बाद अब 50% का जो मेजर हर्डल है 10,000 का वो रह गया है। क्या 50% के मेजर हर्डल से वापस जाएगा, क्योंकि 38% का एरिया तो कवर हो चुका है अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें पूरी के पूरी पीक से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझने वाली बात है कि किस तरीके से सिचुएशन अब बनती है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी सबको झटका दिया है। ये जॉब लॉसेस के चक्कर में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बड़ा झटका सबको दिया है। फिलहाल अगर निफ्टी के चार्ट से अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आपको कुछ पेन अभी अभी आपको लग रहा होगा कि मार्केट बिल्कुल, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है इस वीक की बिना सर पैर की कैंडल बनी है, अब लग रहा होगा कि हाँ मार्केट बहुत तेजी में जाएगी। लेकिन जो एक्चुअल हालात है वो अभी मैं जो देख पाया यहाँ पे सिंगापुर निफ्टी ने आपको बहुत कुछ बयां किया। वो इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा कैसे हो रहा है। यूएस मार्केट डाउन और सिंगापुर निफ्टी देखिए 421 पॉइंट गिर चुकी है। मतलब बहुत टाइम बाद ऐसी इतनी बड़ी गिरावट जो है आपको दिख रही है। 421 पॉइंट गिरना मतलब कि सेंसेक्स 1,000 पॉइंट से ऊपर जाना, ये मतलब ये ऑलमोस्ट निफ्टी के पैरेलल ही ये चलती है। कल की डेट में इसमें भी 300 350 पॉइंट का जंप था, तो निफ्टी में भी 300 पॉइंट के आसपास का जंप था। और अभी देखिए 400 पॉइंट ये गिरना मतलब ऑलमोस्ट 11-1200 के आसपास सेंसेक्स का गिरना, ये समझ लेके चलिए। यूएस मार्केट आपने देख ली, ऑयल के प्राइसेस नॉर्मलाइज जरूर हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अब एक नज़र मैं आपको फिर से लेके जाता हूँ चार्ट की तरफ। आज की डेट में ये बात अच्छी है कि इंडियन मार्केट जो है वो क्लोज्ड है। अब आपको क्या है, इंडियन मार्केट क्लोज्ड है। हाँ आज एनएससी का महाराष्ट्र डे का ऑफ है, 1 मई 2020। देखिए महाराष्ट्र डे का ऑफ है, आज इंडियन मार्केट्स क्लोज हैं, ये पॉजिटिव बात है। और बाकी ये सारी डिटेल आपने देखी निफ्टी की। कमेंट के थ्रू जरूर बताएं आप क्या सोचते हो, क्या निफ्टी का अगला डाउन साइड का लेग जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और मुझे लगता है कि हाँ जल्दी इस मई में ही डाउन साइड का लेग यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। और उसके अलावा अगर आप डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो और अपने एंट्री पॉइंट, अपने स्टॉप लॉसेस, अपने एग्जिट्स खुद प्लान करना चाहते हो लर्निंग और प्रैक्टिस करके, ताकि आपके एक पॉइंट ऑफ व्यू बन पाए, आपके एक एनालिसिस
की सोच बन पाए और कभी किसी टिप पे आप डिपेंड ना हो, वो सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे यही चीज़ें आपको एंड टू एंड पर्सपेक्टिव से बताई जाती है, साथ के साथ खूब सारी प्रैक्टिस करने को कहा जाता है और आप प्रैक्टिस करते हो, हम रिव्यू करते हैं। और उसके बाद जब आप, ऐसे नहीं कि आपको सीधे कह दिया जाएगा आप ट्रेड करो, इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉपर स्टेप्स है, प्रॉपर गाइडेंस है, 4-5 प्रोसेसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। पहले ऑफलाइन प्रैक्टिस, फिर आपको क्या कहते हैं धीरे धीरे पेपर ट्रेडिंग वाली प्रैक्टिस, फिर छोटा छोटा अमाउंट टेस्ट टेस्ट ट्रेड्स, छोटी छोटी ट्रेड्स, उसके बाद जाके धीरे धीरे जैसे आपका कॉन्फिडेंस ग्रो अप होगा वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अमाउंट करोगे। अब देख सकते हो अलग अलग ये सारे व्यूअर्स हैं जो अलग अलग जो है अपने प्रैक्टिस शेयर करते हैं, कहाँ पे एंट्री लिया, कहाँ पे स्टॉप लॉस या क्या गलती है, वो सारी चीज़ें हम उन पे जो है रिव्यू जरूर करते हैं। देखिए, लेकिन कोई टिप नहीं दी जाती, हर किसी को यही फोकस करवाया जाता है कि वो प्रैक्टिस करता रहे। एंड आप भी ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।